दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से अभी ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल कैलेंडर देखिए। इस कैलेंडर में देखिएगा दोस्तों, बहुत सारी नई भर्ती के बारे में भी बताया गया है और कुछ भर्ती प्रक्रिया जो पेंडिंग चल रही है, अभी चल रही है, तो कब रिजल्ट आएगा, एग्जाम कब, सभी चीज़ों के बारे में इस कैलेंडर में बताया गया है। और आप में से बहुत सारे जो है टीचर वाले अभ्यर्थी है, तो टीचर रिक्रूटमेंट नए के इंतजार में है, तो उसके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए देखिए, और 70वीं बीपीएससी की भर्ती कब आ रही है, सीटों की संख्या इस बार कितना क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी आपको क्लियर करने वाले हैं। ये रहा दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट कैलेंडर। अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ, ये देखिएगा तो टॉप पे यहाँ पर नोटिस सेक्शन में नहीं दिया जाता है, यहाँ पर एक कैलेंडर का अलग ही सेक्शन है। तो यहाँ से आप 2024-25 के लिए कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी कैलेंडर देखिए। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, इसमें पहले वाली बातें नहीं है। जब से देखिएगा अतुल प्रसाद सर चेयरमैन बने हैं, तो जो भी भर्ती प्रक्रिया है देखिएगा, तो जो इसमें कैलेंडर रहता है हूबहू फॉलो किया जाता है। ये नहीं कि यहाँ पर आ गया तो थोड़ा डिले होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप सभी अगर सीरियस अभ्यर्थी है तो जम के तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कैलेंडर, और ये जो है 1 जनवरी 2024, ये अभ्यर्थियों के लिए नया साल का तोहफा है। 1 जनवरी 2024 को कैलेंडर जारी किया गया। यहाँ पर एक देखिएगा टेंटेटिव टीबीडी यानी टू बी डिसाइडेड। तो कुछ देखिएगा भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट केस या ये सब चीज़ें चल रही है, तो इस कारण से टीबीडी भी है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया ये क्या मतलब है इसका। तो यहाँ से चलिए के करके देखिए। अब सबसे मेन जो है ना, आप में से मैक्सिमम अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो 70वीं बीपीएससी के इंतजार में है कि अब नई वैकेंसी कब आएगी, और आएगी तो इसमें एसडीएम डीएसपी का सीट कितना क्या होगा, यही आप सभी जानना चाहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको क्लियर करने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, एसडीएम डीएसपी का जो रिकॉर्ड सीट था 67वीं में, जिसमें आप देखिएगा तो 88 सीट टोटल, और फिर इसके बाद आप देखिएगा तो 68वीं में, 69वीं में नहीं आई है। तो बिहार में ये रिकॉर्ड रहा है, आगे क्लियर करने वाले हैं आपको। यहाँ से आप देखिएगा असिस्टेंट ये सब भर्ती संबंधित, तो ये देखिए कंप्लीट है। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर रिमार्क्स में एक्सपेक्टेड है, यानी ये संभावित हो गया एक तरह से। इसके बाद देखिएगा ये सब भर्ती प्रक्रिया ना कंप्लीट हो गया है। एक यहाँ पर था डिपार्टमेंट को लेक्चर संबंधित, तो ये रिटर्न कर दिया गया। इसके बाद टीआरई 1.0 1,70,461, ये भी कंप्लीट हो गया है। 17 अक्टूबर 22 अक्टूबर को ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसमें सिर्फ एक ही चरण होता है, 67वीं का देखिएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। और टीआरई 2.0, तो ये भी 22 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में कंप्लीट हो गया। आप देखिएगा तो ये रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया। 7 दिसंबर से लेकर के 18 तक एग्जाम, और मात्र यहाँ पर देखिएगा तो 10 से 15 दिनों में ही अलग अलग पोस्ट का रिजल्ट घोषित करके ये भर्ती प्रक्रिया फाइनली कंप्लीट होगी। 68वीं का देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू अब चल रहा है 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में। 31 जनवरी को रिजल्ट आएगा, फिर ये भी कंप्लीट। अब बचा जो है 69वीं, तो 69वीं का आप देखिएगा तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है दोस्तों कि मेंस एग्जाम लिया गया है, और फिर यहाँ पर मेंस एग्जाम होना है 3 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच में, फिर इसका रिजल्ट आएगा। मेंस में थोड़ा समय लगता है क्योंकि कॉपी जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, तो चेक करने में। फिर इसका देखिएगा रिजल्ट 17 से 28 अगस्त तक, और फिर इंटरव्यू, ये सब भर्ती कंप्लीट होने के बाद ये भी इसी साल भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिएगा असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर, तो इसमें भी देखिए कुछ का यहाँ पर एग्जाम होना बाकी है, कुछ का ले लिया गया है। तो सभी का यहाँ पर 31 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग तरह का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इसके बाद यहाँ पर एक है जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, तो ये वैकेंसी 2022 में ही आई थी, ये 2021 का ही है। तो यहाँ पर 22 में 29 जनवरी 2022 को पीटी एग्जाम, इसका भी फाइनल रिजल्ट जो है इंटरव्यू 16 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में, और 31 जनवरी को फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का देखिएगा तो 31 जनवरी को। इसके बाद असिस्टेंट सीएससी संबंधित तो 31 जनवरी 2024, ड्रग इंस्पेक्टर का 31 मार्च 2024। तो यानी जो भी देखिएगा मैक्सिमम जो है ना जनवरी महीने में बहुत सारी इसमें कैलेंडर में जो भर्ती प्रक्रिया लंबित है सभी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इंटरव्यू होने के बाद। इसके बाद देखिएगा 32वीं न्यायिक सेवा संबंधित, तो यहाँ पर टीबीडी है, तो यानी इसमें बाद में डिसाइड लिया जाएगा क्या करना है। इसके बाद देखिएगा असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वैकेंसी नई आने वाली है, विज्ञापन संख्या 25/2000, ये वैकेंसी वैसे आ गई है। तो उसका देखिएगा यहाँ पर एग्ज़ाम होना है 21 पोस्ट के लिए। तो इसमें देखिएगा तो 15 फरवरी 2024 से संबंधित यहाँ पर रिजल्ट, ये सब का टारगेट रखा गया है इंटरव्यू और रिजल्ट का। रिसेंटली रिसीव्ड देखिएगा यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक सबसे मेन है 981 पदों पर, और ये वैकेंसी के बारे में आपको बहुत पहले बताए हुए थे। ये जो भर्ती है
कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है। सीटों की संख्या आप देखिएगा तो टोटल 981 है। यहाँ पर पोस्ट नेम देखिएगा तो सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 981 है। तो इसकी अधियाचना जो है बीपीएससी यानी आयोग को पहुँच चुकी है। अब यहाँ से क्या होता है, नोटिफिकेशन तैयार किया जाता है, सब कुछ क्वालिफिकेशन के अनुसार, एज के अनुसार सब कुछ। फिर इसके बाद विभाग के पास फिर से भेजा जाता है सहमति के लिए। फिर से वहाँ देखिएगा तो सहमति सब कुछ मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ रिसेंटली रिसीव नोट एट एडवर्टाइजमेंट, तो यानी अभी विज्ञापन पब्लिश नहीं किया गया लेकिन रिसीव हो गया अधियाचना। तो ये 981 सीट रहने वाली है। तो ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो संभावना अधिक है दोस्तों जनवरी में ही आ जाएगी। 1 महीने अभी भी समय है, नहीं तो ये फरवरी में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा विज्ञापन संख्या 63/2020 असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इसमें भी यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट जो है होल्ड करके रखा गया है, मैटर इन सब जुडिस यानी कि कोर्ट में ये मामला है। इसके बाद देखिएगा प्रधान शिक्षक, तो ये भी देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट से जो है यानी शिक्षा विभाग से संबंधित प्रतीक्षा किया जा रहा है। ये भी मामला देखिएगा कोर्ट केस से संबंधित ही है, तो इसलिए यहाँ पर टीबीडी लिखा हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में आप सभी देख लिए। अब बात करते हैं नई के बारे में। तो नई यहाँ पर सबसे मेन है 70वीं बीपीएससी के आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो 70वीं बीपीएससी में अभी देखिएगा पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है कि एक बार देखिएगा 324 सीट और एक बार 350। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों कि बीपीएससी की वैकेंसी हर साल आ रही है पिछले 4-5 साल से। तो जिस अनुसार विभाग में सीट खाली रहेगा उसी अनुसार वैकेंसी दी जाएगी, सीट सब कुछ रहेगा। तो अभी रेगुलर रूप से वैकेंसी आने के कारण से हो क्या रहा है कि सीटों की संख्या 300-350 के बीच में है। लेकिन इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि सीटों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है और एसडीएम का पोस्ट भी शामिल हो सकता है। बीपीएससी में ये रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, अगर 3-4 साल यहाँ पर देखिएगा एक बार अगर अच्छे खासे पदों पर भर्ती ले ली जाती है, जैसे देखिएगा 67वीं में एसडीएम का टोटल 88 सीट था, तो फिर 68वीं 69वीं में इस तरह से नहीं आ पाई क्योंकि सीट जो भी खाली था वो सब फिलअप हो गया। तो इस बार दोस्तों सीट एसडीएम से संबंधित सीट आपको जरूर देखने को मिलेगा। बाकी फाइनली नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा, आप उम्मीद कर सकते हैं। और डीएसपी वाला जो पोस्ट है ये भी रह सकता है, तो आप सभी तैयारी कीजिए। और सीटों की संख्या अप्रॉक्स की बात करें तो 400 के अप्रॉक्स रहने वाला है ही, और ये बढ़ भी सकता है, 500-600 तक भी जा सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा इंटीग्रेटेड सीसी, यहाँ पर इसलिए नाम रखा गया। अब यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के साथ भी तो यहाँ पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नाम रखा गया। इसमें सीडीपीओ से रिलेटेड और इसके बाद जो भी यहाँ पर बीपीएससी से रिलेटेड जो चल रही है ये शामिल करके दिया जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अभी क्लियर नहीं है, इसलिए एनए लिखा हुआ है ना। और पीटी परीक्षा जो ली जाएगी 30 सितंबर को, ये एवरी ईयर यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि अब ये डेट फिक्स ही हो गया है। 71वीं में भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। रिजल्ट जो है आप देखिएगा तो अक्टूबर महीने लेकर के यानी 1 महीने 3 दिन में रिजल्ट 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। मेंस एग्जाम 3 से 7 जनवरी के बीच में प्रत्येक ईयर, रिजल्ट जो है 31 जुलाई को, और इंटरव्यू 17 से 28 अगस्त। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंस ये सब में डिले होगा, तो देखिए कुछ दिनों का डिले हो सकता है, 5 दिन 10 दिन महीने दिन का रिजल्ट ये सब चीज़ों में मेंस के टाइम में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो इसी अनुसार ये कैलेंडर हूबहू फॉलो होगा। इसके बाद देखिएगा फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त को एवरी ईयर यानी घोषित कर दिया जाएगा, और ये एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में आप देखिएगा तो 24 अगस्त को यहाँ पर प्रत्येक साल परीक्षा ली जाएगी, और 24 सितंबर को 1 महीने में रिजल्ट घोषित करके, इसमें सिर्फ एक ही चरण है, इसलिए यहाँ पर 24 सितंबर को ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ज्वाइनिंग सब कुछ करवाना शिक्षा विभाग का काम है। 70वीं नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, कब तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो ये नोटिफिकेशन की यहाँ पर संभावना ये है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम लेना है, तो अगस्त में हर हाल में ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। वैसे आप उम्मीद कर सकते हैं जुलाई में। अब देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में देरी इसलिए होता है कि बिहार में 50 अलग अलग विभाग है। अब जितने विभाग से अधियाचना सब कुछ बीपीएससी के रिसीव होगा कन्फर्मेशन, तब तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा, इसलिए डिले होगा थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए जुलाई में नहीं भी दिया जाता है तो अगस्त में ज़रूर आएगी, और 1 महीने फॉर्म भरने का टाइम रखा जाएगा। एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें में प्रोसेस फास्ट हो गया है, तो इसलिए हर हाल में परीक्षा 30 सितंबर को ही होगी, और ज़्यादा संभावना है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी तरह से टीचर एग्जाम की बात करें तो ये 24 अगस्त को हो गया। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों मई जून में आ जाएगी, और फिर इसका एग्ज़ाम जो है 24 अगस्त यहाँ पर फिक्स हो गया। आप सभी अच्छे से जम के तैयारी कीजिए।